बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई शख्स आपको ज़हनी तौर पर उलझाने या काबू में रखने की कोशिश कर रहा है? बाज़ लोग रोज़मर्रा के ताल्लुकात को एक ज़हनी खेल की तरह देखते हैं, जहाँ पे हर लफ्ज़ और हर हरकत किसी ख़ास मकसद के तहत की जाती है। ये लोग, जिन्हें हम माहिर चालाक या एक्सपर्ट मैनिपुलेटर कह सकते हैं, ये अपनी चालाकी और अल्फाज की चाबकदस्ती से दूसरों को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जज्बाती दबाव, ज़हनी उलझन और ज़बरदस्ती के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि आप इनके इशारों पर चलने लगें। वो इस कदर चालाकी से बात करते हैं कि बज़ाहिर तो उनके अल्फाज बेज़रर लगते हैं, मगर इनका असल मकसद आपकी खुद एतमादी को कमज़ोर करना और आपको ज़हनी तौर पर थका देना होता है। लेकिन याद रखें, अगर आप सही अल्फाज और जहानत से काम लें तो आप किसी भी चालाक शख्स को मौसर जवाब देकर अपनी ताकत वापस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे ज़हीन और ताकतवर जुमले शेयर करने जा रहा हूं जो आपको इनके जाल से बचने में मदद देंगे और आपको मजबूती और खुद एतमादी के साथ खड़ा होने का मौका देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप अबूर करना चाहते हैं, अपने कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला जुमला कौन सा है जो चालाक लोगों के हरबों को बेअसर या गैर मौसर कर सकता है। वो ये है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं तफसील से जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये जुमला किसी भी चालाक शख्स की हिकमत अमली को बेनकाब करने के लिए बहुत कारआमद है। चालाक लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो आपको फ़ौरन किसी रद्द अमल देने पे मजबूर कर दें। इनका मकसद ये होता है कि आप जज्बाती होकर बगैर सोचे समझे कोई फैसला करें या आप उनकी बात मान लें। जब आप उनसे वजाहत तलब करते हैं तो वो अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। इनके पास या तो कोई ठोस दलील नहीं होती या फिर वो किसी चालाकी की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्निक आपको मौका देती है कि आप इनके असल इरादे को जल्द पहचान सकें। और इसके बाद हमारे पास है दूसरा जुमला। वो ये है कि क्या आप ये बात दोबारा कह सकते हैं? दरअसल मैं चाहता हूं कि मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से समझ लूं। ये जुमला सुनने में सादा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह इंतहाई मौसर जुमला है। चालाक लोग अपनी बातों में मुबहम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जज्बाती चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और नफसियाती दबाव डालने वाले जुमले शामिल करते हैं ताकि आप बगैर सोचे समझे इनकी बात को तस्लीम कर लें। जब आप इनसे कहते हैं कि वो अपनी बात को दोहराएं तो अक्सर वो पहले जैसे अल्फाज में अपनी बात को दोहरा नहीं पाते, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ उलझाना होता है, ना कि हकीकत को बयान करना। तो ये तरीका ना सिर्फ आपको वाज़ेह तस्वीर देखने में मदद देता है, बल्कि चालाक शख्स को यह भी बता देता है कि आप इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। और इसके बाद तीसरा जुमला वो ये है कि चलें अब इस वक्त हम सिर्फ हकाइक के ऊपर बात करेंगे, हम सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ये जुमला भी जज्बाती चालाकी को फौरी तौर पर रोकने में मददगार होता है। माहिर चालाक लोग हमेशा जज्बात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो आपको एहसासे गुनाह में मुब्तला करने, उलझाने या गैर ज़रूरी रद्द अमल देने पे मजबूर करते हैं ताकि वो अपनी बात को मनवा सकें। जब आप उनसे ये कहते हैं कि हम सिर्फ हकाइक पे, फैक्ट्स पे बात करेंगे, तो आप उनके जज्बाती जाल को काट देते हैं। आप इन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए मजबूत दलाइल देने पे मजबूर करते हैं जो अक्सर उनके पास नहीं होते। इसके बाद चौथा जुमला वो ये कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। और इसके बाद आप अपना नुक्ता नज़र बयान भी कर सकते हैं। और ये जुमला ना सिर्फ आपकी खुद एतमादी को जाहिर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि आप सिर्फ दूसरों की बातें मानने वाले शख्स नहीं हैं। बाज़ लोग दूसरों पे दबाव डालने के माहिर होते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी बात ही आखिरी फैसला हो और आप उनके कहे बगैर उनके हर फैसले को या ओपिनियन को मान लें। जब आप कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है, तो आप इनको बताते हैं कि आप सिर्फ एक सामे यानी कि सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि आप खुद भी एक राय रखते हैं। और इसके बाद पांचवा जुमला, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है और मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हूँ। ये जुमला मुख्तसर है लेकिन मजबूत और मौसर है। चालाक लोग अक्सर दूसरों की नरमी और तमीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
वो आपको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इनसे इख्तिलाफ किया तो आप ही गलती पर हैं या आपका रवैया गैर मुनासिब है। जब आप मजबूत लहजे में कहते हैं कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता और मैं अपनी राय पे कायम हूं, तो वो फौरन समझ जाते हैं कि आप पर उनकी बातों का असर नहीं होगा। अगर वो मजीद दबाव डालने की कोशिश करें तो आप मजीद वजाहत के साथ कह सकते हैं कि मैं इस बारे में मजीद बहस नहीं करना चाहता, और ये उनके लिए वाज़ेह पैगाम होता है कि आपको काबू में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद छठा जुमला ये है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। चालाक लोग अक्सर आपको जज्बाती तौर पर दबाव में डाल के गैर मुतवक्का तौर पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि आप फौरी रद्द-ए-अमल दें, बगैर सोचे समझे इनकी बात मान लें या उनके जाल में फंस जाएं। जब आप कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे तो आप इनके मंसूबों को नाकाम बना देते हैं। ये जुमला आपको वक़्त देता है कि आप अपनी जज्बात के बजाय अपनी अकल से काम लें। आप उनके दबाव को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि चालाक लोग जो हैं वो अक्सर फौरी जवाब चाह रहे होते हैं, और ये जुमला आपको मौका देता है कि आप अपनी हिकमत अमली को खुद तय कर सकें। अगर वो इसरार करें तो आप मज़ीद उनसे ये कह सकते हैं कि मेरे लिए मामला बहुत अहम है, मैं इस बारे में आराम से सोचना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाद में बात करूँगा। ये इन्हें वाज़ेह पैगाम देता है कि आप बगैर सोचे समझे फैसला करने वाले नहीं हैं। और इसके बाद सातवां जुमला वो ये है कि मैं आपकी बात को सुन तो रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी हदूद से भी वाकिफ़ हूँ। ये जुमला इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करते हैं। चालाक लोग अक्सर आपसे हद से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं, आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप पर जज्बाती बोझ डालने की कोशिश करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी हदूद से भी वाकिफ़ हूँ, तो आप एक्चुअली इनको साफ साफ ये बता रहे होते हैं कि आप जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होंगे, आप अपने फैसले खुद करेंगे और आप दूसरों की ख्वाहिशात पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान नहीं करेंगे। ये एक मजबूत पैगाम है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार हैं और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं। और इसके बाद आठवां बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत ताकतवर जुमला है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये छोटा जुमला है लेकिन ताकतवर है। ज़्यादातर लोग जो हैं नहीं कहने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि दूसरे लोग नाराज़ हो जाएंगे या बुरा महसूस करेंगे। चालाक लोग जो हैं वो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप नहीं कहने में महारत हासिल करते हैं तो आप अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखने के काबिल हो जाते हैं। अगर वो आपसे मज़ीद वजाहत मांगें तो आप बहुत सादगी से दोबारा कह सकते हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। यह आपके फ़ैसले की ताकत को मज़ीद वाज़ेह कर देता है। और इसके बाद नौवां जुमला वो ये है कि मुझे ये समझने में मदद दें कि आपकी जो ये तजवीज़ है ये मेरे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। चालाक लोग हमेशा अपनी ख्वाहिशात को आपकी ज़रूरियात से ज़्यादा अहम ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे उनकी तजवीज़ आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, हालांकि असल में फ़ायदा सिर्फ उन्हीं का ही हो रहा होता है। जब आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे ये समझने में मदद दें कि ये तजवीज़ या ये ओपिनियन या ये जो बात आप कह रहे हैं ये मेरे लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो आप इन्हें मजबूर करते हैं कि वो कोई ठोस दलील दें। आप उनकी चालाकी को बेनकाब करते हैं, क्योंकि अक्सर इनके पास कोई माकूल जवाब तो होता नहीं है, और आप उनके दबाव को कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी रजामंदी के बगैर कामयाबी मिलने के चांसेस नहीं होते। ये जुमला ख़ास तौर पे दफ्तरी माहौल के अंदर, कारोबारी मज़ाकरात के अंदर और ज़ाती ताल्लुकात के अंदर में भी बहुत मौसर साबित हो सकता है। और इसके बाद 10वां और आखिरी जुमला वो ये है कि मेरे लिए वक़्त कीमती है और मैं इसे दानिशमंदी और अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये जुमला चालाक लोगों के लिए एक मजबूत रुकावट बन जाता है। चालाक लोग आपके वक़्त और तवानाई को ज़ाया करना चाहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं ताकि आप थक जाएं और बग़ैर किसी मज़ामत के आप उनकी बात को मान लें। जब आप उन्हें साफ तौर पे बता देते हैं कि आपका वक़्त कीमती है, आप सिर्फ उन चीज़ों पे तवज्जो देंगे जो आपके लिए मानी रखती हैं और आप किसी के हाथों में कठपुतली नहीं बनेंगे, तो फिर वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि आपको आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। ये जुमला भी ख़ास तौर पे दफातर के अंदर, कारोबारी मुलाकातों में और आम ताल्लुकात के अंदर हदूद को कायम करने में, बाउंड्रीज़ को कायम रखने में बहुत मुफीद साबित होता है। तो ये तो थे 10 जुमले जो मैंने आपको बताए जो चालाक लोगों के हरबों को बेअसर कर सकते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि चालाक लोगों से निपटने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जारहाना तरीका इस्तेमाल करें या आप उनसे बदतमीज़ हो जाएं। असल ताकत पुरसुकून, ज़हीन और मजबूत लहजे में जवाब देने में है।
ये जो 10 जुमले मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अपनी ताकत वापस लेने में मदद कर सकते हैं, चालाक लोगों की चालों से बचने का मौका देंगे और आपको अपनी खुद एतमादी को मज़ीद मजबूत करने का मौका फराहम कर सकते हैं। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप अपनी बात कहने में झिझक महसूस ना करें और आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात कर सकें, अपनी हदूद का दिफा करें और ख़ुद के ऊपर एक यकीन रखें। और याद रखें, चालाक लोग सिर्फ तभी कामयाब होते हैं जब आप उनके खेल में शामिल हो जाते हैं।